हमारा चैप्टर नंबर 2 रिलेशन का आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और सेंटेंस और एज पर रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। ठीक, तो इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, सी इज दिस, राइट ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी। तो ए माइनस सी पहले निकालो। ए माइनस सी क्या? ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। ठीक, तो ए के एलिमेंट्स मतलब सी के एलिमेंट्स हटाइए ए में से। देखिए 2 हट जाएगा, क्या बचेगा? 4 हट बचेगा। 5 है नहीं तो 5 हट नहीं पाएगा, मतलब जो ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो देखिए 2 को बाकी छोड़, मतलब 2 को अगर हटा दें तो बाकी जो एलिमेंट है वो सी में नहीं है। बी माइनस सी निकालते हैं तो बी माइनस सी वही बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बस 4। अब ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी निकालें, क्या आएगा? 1 4 क्रॉस 4, 1 4 4 4, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4, देन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए क्रॉस बी। देखिए अगर आपको पूछता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, तो ये रहता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो सेम है यहाँ भी कर दीजिए। अगर आपको बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो आप क्या कीजिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 4। तो देखिए 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो 36 आ जाएगा। ठीक, इफ आर बी इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स बाय द रूल xy belongs to R implies x square plus y square equal to 9, then write the domain of R। तुमको डोमेन लिखना है और ये कहाँ से कहाँ है? Z से Z है रिलेशन। तो इसको तुम क्या करो, ऐसे लिखो y स्क्वेयर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। उधर जाएगा तो y क्या बनेगा? प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो ये इंटीजर से इंटीजर है, मतलब अगर हम x को क्या लेंगे, मतलब x और y जो है ना ये यहाँ इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। देखो x जो है वो इस सेट में होगा तो इंटीजर, y जो है इस सेट में होगा तो इंटीजर। तो दोनों कहाँ हैं? इंटीजर हैं। तो आप क्या करो कि x को 1 लो। x को अगर 1 लोगे तो y आपको प्लस माइनस रूट 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस माइनस रूट 8। प्लस माइनस रूट 8, रूट 8 इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब जो पॉइंट में ना हो, जैसे 0 1 2 -1 -2, ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। ठीक, अब इसी तरह से जब x को 2 डालोगे तो y आपको क्या मिलेगा? 9 माइनस 4 5 मिलेगा। ये भी इंटीजर तो है नहीं। इसी तरह से जब आप x को 0 डालोगे, देखिए 0 भी इंटीजर डाल सकते हैं, तो डाल क्या मिलेगा? प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो क्या मिला? प्लस माइनस 3 मिला। तो देखिए प्लस माइनस 3 जो है वो इंटीजर है, मतलब x 0 पे हमको प्लस माइनस 3 मिला। ओके, अब इसी तरह से
x को 9 डालो, x को 9 डालोगे y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो y 9 नहीं डाल सकते, 9 डाल ही नहीं सकते। x को 3 डाल सकते हो, 3 डालो, 3 पे 0 मिलेगा। इसी तरह से x को जब -3 डालोगे तो भी y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो r है वो आपका क्या बना, देखिए -30, एक 30 और एक 0 + -3, ये आपका बन गया। अगर हम इसको ओपन करें तो क्या लिखेंगे, -30 30 03 0 -3, ऐसा। तो डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R, देखिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंट्री, तो -3 3 और 0, जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ R is equal to this xy such that xy belongs to integer x square plus y square is less than 4 is a relation defined on the set of integer of, then write the domain of R। डोमेन पूछे, तो क्या दे रखा है हम कि जो रिलेशन है वो z टू z डिफाइंड है, और रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये रिलेशन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे 4 - एक्स स्क्वायर, अगर इसको भेजे तो रूट प्लस माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर आप x को 1 लेते हो तो y लेस देन ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा आप यहाँ पे सॉल्व करें, मतलब आप डायरेक्ट चेक करो। देखो आप अगर x को 0 लोगे और y को 1 लोगे और दोनों इंटीजर भी है, तो देखिए 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेस देन 4, 1 लेस देन 4 होता है, देखिए ट्रू बना, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। उसी तरह से जब आप 0 - 1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 1, ठीक। इसी तरह जब आप x को 1 लेंगे और y को 1 लेंगे तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, मतलब 2 जो कि 4 से तो छोटा है, तो ये भी आ जाएगा 1 1। इसी तरह से आप 1 2 नहीं ले सकते, 1 2 नहीं ले सकते, 0 2 ले सकते हो। देखो 0 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या बनेगा 4 लेस देन इक्वल टू 4। इस साइन का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। मतलब दोनों में से कुछ, या तो लेस देन हो या तो फिर इक्वल हो।
तो देखो ये इक्वल है इसलिए ये ट्रू है, तो 0 2। इसी तरह से अगर आप माइनस लोगे तो -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो भी 0 - 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप 2 0 लीजिएगा, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 4 विच इज़ 4 से, मतलब 4 के ये 4 के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जब आप -2 0 लीजिएगा तो फिर 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 3 0, तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, जो कि 4 से तो छोटा नहीं है, तो अब कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा नहीं। अगर आप माइनस में भी लेके देखिए, जैसे -3 का स्क्वायर लेंगे तो वही क्या आएगा 9। अगर आप 3 भी ले लेते हैं तो भी 9 आ जाएगा, जो कि 4 से तो छोटा है नहीं। तो बस यही एलिमेंट आ जाएंगे R में। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री डोमेन हो जाता है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला जो है ना वो डोमेन हो जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा, -2 -1 1 और 2 यही आ रहा। देखिए 0 आ रहा, 1 0 0 -2 और -2 आ गया, सभी आ गया। तो यही क्या हो गया, डोमेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इफ R is a relation from the set this to the set this defined by y equal to x minus 3, then write R inverse. अगर रिलेशन A टू B है, अगर रिलेशन A टू B है तो x जो होता है ना ये इस सेट, मतलब x जो होता है यहाँ होता है, और y जो हमको मिल रहा है ये y यहाँ पे होता है। ठीक, रिलेशन अगर कौन A टू B डिफाइंड है तो ये जो x है ना x यहाँ पे होता है, और y जो होता है ना इस सेट में होता है। ठीक, तो y इक्वल टू x माइनस 3 है, तो x यहाँ पे डालिए। 11 - 3, देखिए y 8 मिला, x को 3 लिया, y 8 मिला, 8 है ना इस सेट में 8 जो है, तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर वो आ जाएगा 3 8। इसी तरह से x को 12 डालिए, जब x को 12 डालेगा तो 12 - 3 देखिए 9 इस सेट में नहीं है, तो वो ऑर्डर पेयर तो आएगा नहीं। इस तरह से x को 13 डालिए तो y क्या होगा, 13 - 3 देखिए 10, देखिए 10 इस सेट में है, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा 13 10। ठीक, क्या बोला है, R इन्वर्स निकालना, R इन्वर्स। तो देखिए अगर R में AB है ना, तो यही इसी चीज़ को आप R इन्वर्स में कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं BA। तो सेम है यहाँ पे भी कर दीजिए, ऑर्डर पेयर जो है ना उसको एक्सचेंज कर देना है, मतलब कंपोनेंट को, जैसे 8 3 8 है तो 8 3 कर देना है, और ये 10 13 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इज दिस एंड B इज दिस, राइट R इन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो कुछ ऐसा कंडीशन दे रखा, तो इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। और रिलेशन जो है ना वो ए टू ए डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ, ए में, ए इसमें और बी इसमें। देखिए ना, ए बी बिलोंग्स टू ए है। अगर रहे मॉड ऑफ ए लेस देन एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। अगर ऐसा रहता है ना तो हम ऐसा लिखते हैं, अगर हमारे पास रहे मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए तो हम लिखते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। तो हम एज सेम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इसको लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। इसी चीज को ना हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर रहे मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए तो हम लिखते हैं एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, ऐसा भी इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। तो आप क्या कीजिए ना, इसको यूज़ कर लीजिए, क्या लिखिएगा, -5 लाइज बिटवीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइज बिटवीन -5 to 5। तो ये आ गया, ये आपके पास कंडीशन है। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना वो -5 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक। तो देखिए ए को अगर आप 1 लेते हैं और बी को भी 1 लेते हैं तो 1 -1 0। देखिए ये -5 है और ये 5 है, ये दोनों के दोनों इंक्लूड हैं, इसके बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक। 0 इसके बीच में आता है ना, 0 इस बीच में आता है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1 1। अब क्या कीजिए, ए को 1 लीजिए और बी को 2 लीजिए। तो 1 -2 का स्क्वायर मतलब 1 -4 -3 इस इंटरवल के बीच में आता है ना, -5 से 5 के बीच में -3 आता है, तो ये भी ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 2। आप अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है ना तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, ए के जगह ए रखें और ये रिलेशन ऐसा डिफाइंड है। तो आप एक एलिमेंट इसमें लीजिए और पेयरिंग करते जाइए, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ चेक कीजिए, फिर 1 3 के साथ चेक कीजिए। तो ए को 1 लीजिए और बी को 3 लीजिए। तो देखिए 1 -3 का स्क्वायर, देखिए 1 और -9 -8 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे -8 आ गया, तो इस इंटरवल के बीच में -8 तो आता नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर भी होगा नहीं। इसी तरह से आप ए को 2 लीजिए और बी को 1 लीजिए। तो ए स्क्वायर 4 -1 3 इस इंटरवल में आता है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, 2 और 1। इसी तरह से ए को 2 लीजिए और बी को 2 लीजिए। 4 -4 का मतलब 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। तो 0 इस बीच में आता है तो 2 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 3, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर मतलब 4 -9 दैट इज -5। देखिए -5 इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है इसलिए -5 इंक्लूड है, तो ये ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा, 2 3 भी आ गया। अब इसी तरह से 3 1 लीजिए। तो देखिए 9 -1 8 मतलब 3 का स्क्वायर 9
1 का स्क्वायर 8, 8 इस बीच में नहीं आता, देखिए 8 यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस बीच में तो आया नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर तो आएगा नहीं। अब इसी तरह से 3 2 लीजिए, तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5, देखिए 5 आता है, इस इंटरवल में 5 है, तो ये 3 2 भी आ जाएगा। इसी तरह से 3 3 लीजिएगा, वो भी आ जाएगा, देखिए ना 3 3 मतलब 9 माइनस 9 0, तो 0 इस बीच में आता है, तो ये आपका सेट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लेट R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, y इक्वल टू 2x माइनस 4 इफ a माइनस a कॉमा माइनस 2 एंड 4 कॉमा b स्क्वायर बिलोंग्स टू R, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हम बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल से एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, जैसे देखिए कि एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, मान लीजिए कि यही रिलेशन डिफाइंड है और एक्स और वाई कोई इंटीजर है, ठीक। तो एक्स प्लस वाई प्लस 2, ठीक, ऐसा कर लीजिए, ठीक। और इसमें दे रखा है, कुछ एलिमेंट दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि आपको 0 माइनस 2 दे रखा है, इसी तरह से 3 1 दे रखा है, 5 3 दे रखा है, मान लीजिए इसी तरह से सो ऑन बहुत सारे हैं, लेकिन इतना मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर अगर आपको दे रखा है ना, ये ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये 3 1 में ये x है और ये y है, ठीक। अब यहाँ पे डालिए, देखिए x के जगह 3 रिप्लेस कीजिए और y के जगह 1, देखिए 3 इक्वल टू 3, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसको सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। हम यही बस बताना था कि ये जो अगर R कुछ ऐसा दिया हुआ है, रोस्टर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और अगर हम इस ऑर्डर पेयर को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और इस ऑर्डर पेयर को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और या मान लीजिए इसको, तो ये जो है ना इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो उसी तरह से देखिए, उसी तरह से इस R में ना है, देखिए इसमें एक रिलेशन डिफाइन था और R के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए a माइनस 2 और 4b स्क्वायर, ये जो है ना ये R से बिलोंग करता है, मतलब R में है ये, ठीक। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये ऑर्डर पेयर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप रिप्लेस कीजिए, जैसे a माइनस 2 R में है, ठीक, तो इसको रिप्लेस कीजिए, ये आपका x होता है और ये आपका y, तो रिप्लेस कीजिए। -2 इक्वल टू 2a माइनस 4, ठीक, इसको इधर भेजिए, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2a, तो आपको a यहाँ से 1 मिल जाएगा। देखिए a का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से आप इस ऑर्डर पेयर को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, ये R में है तो यहाँ पे रिप्लेस कीजिए। b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 4, तो b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपको b मिलेगा प्लस माइनस 2। और देखिए ना b इंटीजर है इसलिए प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है
If R is this, then write the linear relation between the components of order pair of the relation. तो हमको इसका क्या इसको लिखना, मान लीजिए इसी रिलेशन को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो वही रिलेशन बनाना है जैसे इस एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में था, जैसे ये जो है वो रिलेशन है इस ऑर्डर पेयर का, तो हमको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर है 2 1, फिर है 4 7 और 1 -2, बस इतना दे रखा है। मान लीजिए हमको बस इससे ज़्यादा का तो ज़रूरत है नहीं। देखिए ये कैसा बढ़ा 2 1 और हम 4 7 को देखते हैं, बस इस दो चीज़ों को देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो होता है ना ये आपका क्या हो गया y हो गया, ये जो है ना आपका y है, ये दोनों आपका y है, ठीक। तो हम ऐसा लिख देते हैं y लिख दिए। अब x को आप 2 डालें, 2 और y आपको 1 मिला, और 7 डालें। देखिए अगर x आपका ये है 1 है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 रिप्लेस किया, तो 2 - 1 1 बच जाएगा, तो आपका y के इक्वल तो हो जाएगा, जहाँ कि y आपको 1 दे रखा है और y आपका यहाँ 7 है, y 7 है ना y, तो यहाँ पे तो x आएगा ना। तो x से आप 1 माइनस कीजिएगा तो आपको 7 तो मिलने वाला नहीं है, कहीं से नहीं मिलेगा, तो कुछ अलग सोच। कुछ अलग सोचो। 7 बनाना है, क्या करोगे, देखो 7 बनाना है, अगर हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा 2, क्या बन जाएगा टो बन जाएगा, टो और 2 में 1 घटा देंगे। अगर हम 2 में 1 घटा दें तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक, ये बन गया, ये ट्रू है। अच्छा 2 में अगर हम यहाँ पे डालें 8 - 1 7 बन जाएगा। देखिए ना 8 - 1 7 बन जाएगा। अच्छा वहाँ नहीं बनेगा, ये जब 2 डालेंगे तो 4 - 1 नहीं बन पाएगा, 3 बन जाएगा। अच्छा 4 डालेंगे, अगर हम 3 घटा दें तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आप 2 से इंटू कीजिएगा 8 नहीं बन पाएगा। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम करें यहाँ डालो 6, अगर हम यहाँ पे -5 कर देते हैं तो ये तो ट्रू बन गया। अब देखते हैं कि क्या ये सही बनेगा। 3 12 में से 5 घटा रहे हैं, हाँ बन गया। हाँ ये क्या बना 3x - 5, ये रिलेशन आपका बन रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे सेट को ऐसा लिख सकते हैं x y सच दैट y इक्वल टू 3x - 5, दैट इज कि x y बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा लिख दो, ये हो गया।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू अब यहाँ समझिएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई ऐसा अगर हम कर दें बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू ए है एंड वाई बिलोंग्स टू बी है। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता था, अगर एक्स वाई इसमें है तो सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू ए में है और वाई जो है वो बी में है, तो इसको ऐसा ही बोल रहा। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट कर देना तो ये एकदम यही बन जाएगा, तो मतलब एक्स जो है वो ए में है और वाई जो है वो बी में है। तो बस अब चेक कर लीजिए जो रिलेशन आया आपका वो कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, मतलब जो रिलेशन है वो 1 3 5 से 2 4 तक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन यह है कि एक्स वाई सच दैट कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, ये कंडीशन है। तो 1 बड़ा है 2 से, नहीं 1 तो बड़ा नहीं है 2 से। 1 बड़ा है 4 से, नहीं 1 बड़ा भी नहीं है 4 से। 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल है, हाँ, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 3 2। फिर 5 बड़ा है 2 से, बिल्कुल, सॉरी 3 बड़ा है 4 से, नहीं ये तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 5 बड़ा है 2 से, हाँ 2 है तो 5 2 आ जाएगा। 5 बड़ा है 4 से, हाँ 5 बड़ा है 4 से, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 5 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ r equal to xy such that x comma y belongs to whole number 2x plus y equal to 8, then write the domain and range of r। तुमको डोमेन और रेंज निकालना। देखो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई यहाँ पे होल नंबर है, क्या है होल नंबर, और रिलेशन क्या है y इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस 2x को इधर भेजो तो y इक्वल टू 8 माइनस 2x, क्या बनेगा y इक्वल टू 8 माइनस 2x। तो x और y होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं। तो x को 1 लो, मतलब x को तुम 0 लो तो y क्या मिलेगा, y 8 मिलेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हुआ। इसी तरह से जब x को तुम 1 लोगे तो तुमको y 6 मिलेगा। देखो 8 माइनस 2 क्या बना, 6 बना, 8 माइनस 2 6, तो तुम्हारा दूसरा ऑर्डर पेयर जो आएगा ना वो 6 आएगा। इसी तरह से जब x को 2 लोगे तो y तुम्हारा 4 बनेगा, क्या बनेगा, y 4 बनेगा। तो जो 4 होता है वो होल नंबर है और 6 भी होल नंबर, इस तरह से 8 भी होल नंबर, तो ये भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा। x को जब तुम 3 लोगे ना तो y भी तुम्हारा, देखो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2 बनेगा, ठीक। और जब x को 4 लोगे तो y तुम्हारा 0 बनेगा। 8 माइनस 8, 2 इंटू 4 8, तो 8 माइनस 8 0। अगर तुम यहाँ x को 5 लेते हो तो y माइनस 2 बनेगा, क्या बनेगा, y माइनस 2 बनेगा, जो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि -2 होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। तो यहाँ से जो भी हम आगे वैल्यू डालेंगे हमको y क्या मिलेगा, y नेगेटिव मिलेगा, तो इस रेंज में तो बिलोंग करेगा नहीं।
तो हम अब आगे नंबर नहीं डालेंगे, तो हमारा सिर्फ ऑर्डर पेयर यही 5 होंगे। क्या होंगे? यही 5 होंगे। तो हम इसे लिख देते हैं 0 8 1 6 2 4 3 2 और 4 0। अब आपको इसका रेंज और डोमेन बताना है। तो डोमेन आपका फर्स्ट एंट्री होगा और रेंज सेकेंड एंट्री होगा। तो फर्स्ट एंट्री 0 1 2 3 और 4 लिख दीजिए, 0 1 2 3 4। और इसी तरह से रेंज जो होगा वो सेकेंड एंट्री होगा 8 6 4 2 0, 8 6 4 2 0। ये आपका रेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। let A and B be two sets such that number of elements in A is 3, number of elements in B is 2. If x y these are in A cross B, write A and B. क्या करना है? तुमको A और B लिखना है। क्या करना है? A और B लिखना है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता है? अगर ए बी ए क्रॉस बी में है तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी होगा। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक। अगर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है ना वो 3 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है। ठीक। ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, पूरा नहीं दिया है, कुछ एलिमेंट्स दिया है। मतलब जैसे x1 y2 और z1 कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, पूरा नहीं। तो मैंने क्या कहा, ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट एंट्री जो होगा ना वो ए में होगा। देखिए ये ए में है, ये भी ए में है और ये ए में है। ठीक। ये जो होगा ना ये बी में है, ये बी में है और ये बी में है। तो इसको लिख के देखिए एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड और बी में क्या आ जाएगा 1 2। अब जो रिपीट है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसा लिख दिए। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 थे, 3 मिले, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 थे और दोनों के दोनों मिल गए। तो ए और बी फाइंड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस and R be a relation from set A to B, from A to B, defined if R equal to xy such that x minus y is odd, x minus y is odd, write R in roster form. तुमको R लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक। तो तुम्हारा रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? रिलेशन ए से बी डिफाइंड है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेशन 1 2 3 5 कहाँ तक डिफाइंड है? 4 6 9 कुछ ऐसा डिफाइंड है। और आर आपको क्या दिया है? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज ऑड, एक्स वाई इम्प्लाई सच दैट कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए? ऑड मिलना चाहिए। ठीक। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड भी लगा दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत तो है नहीं, मॉड लगा दो। ठीक। अब आप क्या कीजिए, एक करके पेयर डालिए।
1 4 लीजिए, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या मिल रहा, -3, दैट इज 3। देखो ऑड मिल रहा तो इस पेयर को रख दो R में, 1 4। इसी तरह से 1 6 लो, 1 माइनस 6 क्या मिल रहा, -5 का मोड, मतलब 5। देखो ऑड है, ठीक, तो 1 6 भी आ जाएगा। इसी तरह से 1 9 लो, 1 माइनस 9 तो क्या मिल रहा, -8। देखो ये इवन है तो ये वाला आएगा नहीं। अब 2 डालो, देखो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 -2, 2 क्या है, इवन है तो ये वाला भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। फिर इसी तरह से 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 क्या मिलेगा, -4, दैट इज 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4। इन दोनों का डिफरेंस 4, ऑड नहीं आ रहा, इवन आया है तो ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। इसी तरह से जब 2 माइनस 9 लो तो क्या मिलेगा, -7, दैट इज 7। ओ ये तो ऑड है, हाँ तो ऑड है तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2 9। इसी तरह से 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 1, 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। हमें ऑड मिल रहा, जैसे आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए। जैसे 3 माइनस 4 -1 क्या मिला, 1, ऑड है तो आप इसको लिख दीजिए 3 4। इसी तरह से 3 माइनस 6 क्या मिल रहा, -3, देखो 3 ऑड है तो 3 माइनस 6 भी आ जाएगा। इसी तरह से 3 माइनस 9 क्या मिल रहा, -6, 6 क्या है, इवन है तो ये वाला नहीं आएगा। अब 5 माइनस 4 -1, 1 क्या है, ऑड है तो आ जाएगा, तो 5 4 ऑर्डर पे। इसी तरह से 5 6 भी चेक करो, 5 6 क्या मिल रहा, ये 1 मिल रहा, -1 तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। ये भी ऑड है तो 5 6 भी आ जाएगा। इसी तरह से 5 9 ये हमें -4 मिल रहा और 4 क्या है, इवन है तो ये वाला नहीं आएगा। तो हमारा जो R है ना, बस यही हो जाएगा।